हेलो मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, टारगेट 2023 मतलब 2023 में जिन बच्चों को 12th क्लास का एग्जाम देना है हिंदी मीडियम से, उनकी तैयारी को पूर्ण करने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए जिस वीडियो सीरीज को चलाया जा रहा है उसी का एक हिस्सा है ये वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानने की कोशिश करें। एक बार बता दें स्टूडेंट्स, इसमें से ये जो क्वेश्चन हैं कई बार डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहला है, 1 बिलियन का पराश्रय दाब 300 केल्विन पर 0.0821 एटीएम है, तो सांद्रता क्या होगी। इस सवाल को बनाने से पहले ये जानिए कि परासरण दाब मतलब याद आया आपको, कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणु संख्या गुण कितने तरह के होते हैं दोस्त? 4 तरह के। कौन कौन? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन और परासरण दाब। उसी परासरण दाब को लेकर एक सवाल बनाया गया और यहां पर आपको निकालना है कि सॉल्यूशन का परासरण दाब क्या होगा। तो दोस्त, ये पहला क्वेश्चन का हिंट्स यहां देने जा रहा हूं। ये है न्यूमेरिकल सवाल, तो आपको पहले सॉल्व करना होगा। देखिए ध्यान से क्या है फॉर्मूला, क्या कहता है। फॉर्मूला आपसे कहता है कि पाई बराबर CRT। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जहां पाई को परासरण दाब कहते हैं। तो अब आइए, तो हमको निकालना, देखिए पाई परासरण दाब हो गया, C सांद्रता हो गई, R जो हो गया ये गैस कांस्टेंट है और T जो हो गया आपका टेम्परेचर हो गया। अब यहां पर C का वैल्यू, इसलिए C हो गया पाई बटा RT। दोस्त, पाई का वैल्यू, परासरण दाब का वैल्यू दिया है 0.0821 डिवाइडेड बाई R का वैल्यू आपको याद रखना ही होगा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, R का वैल्यू याद कर लीजिएगा। R का वैल्यू ये होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, R इक्वल टू 0.0821। वैसे तो अलग अलग इकाई में अलग अलग R का वैल्यू लिया जाता है, फिलहाल यहां लिख दिया हमने 0.0821 और इनटू T का वैल्यू दिया है 300 केल्विन। और इस तरह से आपने काटा, ये हो गया खल्लास। क्या बता? 1/300 केल्विन। तो 1/300 का मतलब हो गया 0.00 और ये हो गया आपका 3 M। और इस तरह से सवाल का सही जवाब होगा D। समझ आया? अरे यार, तो सिंपल सा पाई बराबर CRT वाला फॉर्मूला पर था। पाई का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, C कॉन्सेंट्रेशन है, R जो है एक कांस्टेंट होता है, वो वैल्यू आपको जानना होता है, और T टेम्परेचर है। सिंपल, और क्या। आइए जरा दूसरे सवाल के जवाब की तरफ बढ़ते हैं। आदर्श विलयन का निम्न में कौन सा गुण होता है? आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। दोस्त, मैं आपको बता दूं, आप लोग के एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन मतलब आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या अंतर है, तो आप जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है। तो आइए, ये क्वेश्चन है आदर्श विलयन में, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा। देखो भाई, आदर्श विलयन क्या है? तो एक राउल्ट ने नियम बनाया, तो जितना दुनिया का विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो सब के सब आदर्श विलयन होता है। हाँ, एक बात जरूर है, राउल्ट के नियम का 100% पालन कोई विलयन नहीं करता। तो विलयन लगभग आदर्श के करीब होती हैं, और वो भी कौन सी विलयन? तनु अवस्था में, मतलब जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो याद रखिएगा, उसके साथ के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो आदर्श विलयन वाला जो प्रॉपर्टी है वो तनु विलयन का गुण है, ठीक है। और कोई भी विलयन 100% आदर्श का जो फॉर्मूला है, मैंने राउल्ट नियम का 100% पालन नहीं करती है। लेकिन अब यहां तो ये जो डेफिनेशन है ना, उसी को चॉइस में रख दिया गया है। क्या है? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं? हाँ जरूर करती है। अरे यार, तभी तो आदर्श कहलाया। पालन करने वाला, चाहे वो कोई भी रूल हो, वही तो आदर्श होगा। नहीं पालन करने वाला कैसे होगा भाई? और ये और भी दोनों हो नहीं सकता, कोई इसमें से हो नहीं सकता। तो वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करे आदर्श विलयन कहलाता है।
समझ में आई आपको बात? तो अगला सवाल का जवाब आप में से दीजिए, तब तक हम आपको बता रहे हैं क्या है प्रति किलोग्राम। सुनो, ध्यान से सुनो, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या। दोस्त, आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है बिलियन चैप्टर में बिलियन की सांद्रता व्यक्त करना, जिसमें बहुत सारा तरीका होता है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है मोलरता, मोललता। दोनों में बेसिक डिफरेंस। एक बार फिर से कहेंगे, आपको एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूं, जरूर बनाइएगा। यकीन मानिए, ये वीडियो में जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होता है मोलरता और मोललता में अंतर लिखें। मोलरता और मोललता में अंतर लिखें, मतलब मोलारिटी और मोलालिटी में अंतर लिखिए। तो एक अंतर तो मैं आपको यहां बताऊंगा ही, तभी जाके सवाल क्लियर हो पाएगा। जरा समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हिंट्स देने जा रहे हैं हम यहां, ध्यान से देखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो होता है ना प्रति किलोग्राम, तो आपके पास कोई विलायक है 1 kg मान लीजिए, और 1 kg विलायक में कुछ घुला हुआ है, उसका नाम होता है विलेय। तो 1 kg विलायक में जितना मोल, 2 मोल, 4 मोल, 5, 10, 20, 50, 100, बस 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 जितना मोल घुला रहेगा वही बिलियन का मोललता कहलाता है। मोललता, मोललता का तो जो स्मॉल m से डिनोट करते हैं मोलालिटी को, और वो तो होता ही है विलेय का मोल, विलेय का मोल अब बटा विलायक, ध्यान रखिएगा, विलायक का द्रव्यमान, ब्रैकेट में लिखना होगा केजी में। तो याद रखिए कि मोललता का नोट करिए दिमाग में और कॉपी में भी, मोललता का संबंध विलायक से है, विलायक के द्रव्यमान से है, और मोलरता का संबंध, बोलिए बोलिए बोलिए, मोलरता का संबंध है बिलियन के आयतन से, वो भी लीटर में। क्लियर हुआ? मोललता का संबंध है, मोललता कहां गया मेरा भाई? मोललता पहले टिक लगा दे, नहीं तो छूट जाएगा, हमारे बच्चे बोलेंगे आपने आंसर टिक नहीं लगाया। तो मोललता का संबंध है विलायक के द्रव्यमान से। मोलरता का संबंध, अंतर समझ रहे? मोललता, मोललता बोला, मोललता, मोललता का संबंध हो गया बिलियन के द्रव्यमान से, और मोलरता का संबंध ये वाला इसका है कौन चीज से? आयतन से। मोललता को स्मॉल m से सूचित करते हैं और मोलरता को बड़का m से सूचित करते हैं भैया। अब आइए बात करते हैं परासरण दाब। एक बार फिर से आ गया परासरण दाब पर सवाल। परासरण दाब में अर्ध परागम झिल्ली एसपीएम से गमन की अनुमति, यहां से छूट गया है, एसपीएम से गमन की अनुमति, सॉरी परासरण गमन नहीं, से नहीं रहेगा, सॉरी, ठीक है। परासरण में अर्ध परागम झिल्ली गमन की अनुमति देता है। तो आप जरा समझिए क्या है क्वेश्चन। एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के बीच में एक एसपीएम लगा दिया गया। एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध परागम झिल्ली। अब इधर मान लीजिए कि बिलियन है, केवल विलायक है, और इधर बिलियन है, मान लेता है। एक तरफ है विलायक, विलायक माने पानी जैसे, इधर है बिलियन। अच्छा मेरे भाई, इधर आप तनु बिलियन और सांद्र बिलियन भी ले सकते हैं। तो होता क्या है कि एसपीएम क्या करता है कि अपने से होके विलायक को जाने देता है, अपने से होके किसको जाने देता है? विलायक को जाने देगा। लेकिन अगर इसमें विलेय के कण हैं तो विलेय के कण को रोक देता है। याद रखिएगा कि एसपीएम बिल्कुल चाय छननी की तरह हो गया। यहां पर देखिए ये रुमाल है, थोड़ा गंदा हो गया है। अगर इसके ऊपर से हम पानी डालेंगे और पानी में अगर मान लीजिए बालू के कण हैं तो बालू के कण को रोक लेगा, अब पनिया को नीचे जाने देगा। तो ये एसपीएम हो गया। तो पानी हो गया आपका विलायक और बालू का कण हो गया विलेय। बात समझ में आया? विलायक को जाने देगा कि विलेय? अरे भाई बालू के कण को तो रोक लेगा। तो विलायक को अपने ओर से जाने देता है, सुर चला जाता है कौन? विलायक। और रुक कौन जाता है? विलेय के कण। तो जो विलेय के कण होते हैं वो रुक जाते हैं। तो विलेय के कण को नहीं भाई, विलेय के कण को कैसे जाने देगा?
इनको तो रोक के रखे हुआ, रुक इधर रुक, तो विलय के कण को रोक के रखता है, विलय के कण को अपने से जाने देता है कि जा बेटा जा, जाके घूम के आ जहां जाना है। तो याद रखेगा कि एसपीएम अपने से होके विलय के कण को जाने देता है। अब मैं आपसे यहां पर एक सवाल करूंगा, आगे अगर मौका मिलेगा तो उस पर ऑब्जेक्टिव सवाल बनाएंगे भी, आपको देंगे भी। एक शब्द है प्रतिलोम परासरण। मैं चाहूंगा मेरे सभी स्टूडेंट्स, मेरे सभी सैनिक, वीर योद्धा जो एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, वो इस सवाल के जवाब दें, प्रतिलोम परासरण क्या है और इसके क्या उपयोग हैं। इसके क्या उपयोग हैं पे क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में। तो प्रतिलोम माने रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आप आरओ कहते हो, वो क्या है और इसका यूज क्या है। आपने सुना सवाल, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। अब आइए आते पांचवा सवाल। क्या बेहतरीन सवाल है, आपको तो मजा आ जाएगा। 0.01 m ग्लूकोज बिलियन के तुलना में 0.01 m MgCl2 के का हिमांक अवनमन होगा। दोस्तों मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप हम मेरे बताने या समझाने के पहले दें। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूं। 2 बिलियन है, तुलना किया गया है। एक में है ये आपका ग्लूकोज है C6H12O6 है, और एक में ये भी बिलियन है और ये है MgCl2। तो कहा जा रहा है कि इस बिलियन के रिस्पेक्ट में इसका परासरण दाब, परासरण दाब नहीं है, हिमांक का अवनमन क्या होगा। इस सवाल को जानने के लिए आपको अब ये पता लगाना होगा, यार बिजली भी जो है ना कुछ खेल कर आंख मिचौली वाला काम कर रही है और कुछ नहीं। तो आपको पता लगाना है कि इसके जो हिमांक अवनमन है, इसके हिमांक अवनमन में क्या अंतर होगा, माने कितना का डिफरेंस होगा। कुछ दिख रहा है आप लोग को? देखिए तो जरा ध्यान से, दिख ही रहा होगा, मैं बता रहा हूं। आप लोगों ने बना लिया कितना का डिफरेंस होगा? मैं मिटा दूं, मिटा ही दे रहा हूं, क्या करें, लिख लिख के मिटाना पड़ता है। इधर देखिए, इस सवाल का जवाब यहां दे रहे हैं हम। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। देखो भाई, ये है C6H12O6, ये टूटता नहीं है, ये जो है कोवेलेंट मोलिक्यूल है, ये N बराबर 1, मतलब ये जैसा डालिएगा मोलिक्यूल वैसे ही रह जाएगा जल में। लेकिन ये जो है MgCl2 टूटेगा, Mg पर 2 प्लस और प्लस में 2 Cl माइनस। भाई साहब N कितना हुआ? 1 आयन और 2 आयन, 3। तो मैंने कल ही वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने बताया था कि N का वैल्यू जितना होगा, उसका हिमांक अवनमन हो, क्वथनांक का उन्नयन हो, परासरण दाब हो, उतना ही ज़्यादा होता है। तो देखिए ना, ऊपर में मतलब ग्लूकोज के लिए N का वैल्यू 1 और MgCl2 के लिए N का वैल्यू 3। इसका मतलब हिमांक का अवनमन लगभग कितना होगा? आप बोलिए। अब इसमें क्या रह गया कि हम बोलें? बराबर तो हो नहीं सकता, लगभग 2 गुना ये भी पॉसिबल नहीं है, लगभग 3 गुना पर टीक लगाया जाए। अच्छा दोस्त, एक और सवाल पूछें आपसे, जवाब दीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग। 2 बिलियन लिया गया। यहां देखिए क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन यहां दे रहा हूं। ये है यूरिया खेतों में हरियाली के लिए डालते हैं। यूरिया है कितना? तो 0. मान लीजिए कि 1 m, ठीक है? और हमने लिया एक दूसरा सॉल्यूशन, K2Cr2O7, इसका भी हमने लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट, कितना भाई? तो 0.1 m। आपको बताना है कि इसके क्वथनांक और इसके क्वथनांक का जो उन्नयन है किसका ज्यादा होगा और कितना गुना। मान लीजिए कि इसका क्वथनांक
एक्स है आपका एक्स केल्विन, तो आपको बताना है कि इसके क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा। चलो क्वथनांक छोड़ दीजिए, हम ये जानना चाहते हैं कि जो क्वथनांक का उन्नयन होगा कितना गुना ज्यादा होगा। क्वथनांक का उन्नयन कितना गुना ज्यादा होगा, मतलब तुलना करना है यूरिया के और K2SO4 के क्वथनांक में। हाँ, ध्यान रखना है कि दोनों की जो मोलरता 0.1 ही दी गई है। स्टूडेंट्स, आज इतना ही। मेरा इच्छा तो था कि और भी कुछ क्वेश्चन बनाएं, लेकिन आज इतना ही रहने देते हैं और इसमें कुछ बात किया जाएगा। और हाँ, एक बात जरूर है, आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझिए, तैयारी करिए। मैं अपनी जिम्मेदारी समझूंगा। अगर आपको कहीं लगता है कि किसी सवाल के जवाब में कहीं फंस रहे हैं, कुछ समस्या है, तो आप मुझे बोलिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसको पूरा करूं, उसको बताऊं। लेकिन अंततः एक बात याद रखने की, जो एग्जाम तो आपका है, तैयारी तो आपको करनी है। आप हमसे पता नहीं अभी से यहाँ से कितने दूर पे बैठे हैं, तो हमारे आमने सामने की भेंट भी हो रही थी तो मैं थोड़ा सा आपको डांट लगाता, बोलता, कहता कि भाई पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। तो ये हम लोग एक ऐसे माध्यम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं जहाँ पे आमने सामने हैं भी नहीं। तो आप इस बात का ख्याल रखते हुए कि आपका एग्जाम है, रिजल्ट आपको मिलना है, उस रिजल्ट से जो प्रतिष्ठा, पद या जो कुछ मिलेगा वो आपका अपना है। तो कोशिश करिए कि क्यों न एक बेहतर रिजल्ट लाया जाए। और मौका भी तो है और समय भी, अभी बहुत समय है भाई। कुछ भी नहीं पढ़े हो तब भी समय, यकीन मानो मेरा, अभी बहुत समय है। तो कोशिश करिए कि एक बेहतर तैयारी की जाए, उस तैयारी की शुरुआत करिए। और देखिए ना, आप एक कदम आगे बढ़िए ना तैयारी में, हम आपके तरफ 10 कदम बढ़ेंगे और हम आपको गिरने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे। ये मेरा वादा है कि अगर आप कहीं गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, उस वक्त हम आपके सामने होंगे आपको संभालने के लिए। अगर आप रफ्तार बनाते हैं तो आपकी रफ्तार को तेज करने के लिए हम होंगे आपके साथ। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको मैदान में आपको ही जाना है, हमें नहीं जाना है। मैं उस कोच की तरह हूं कि फील्ड के बाहर या कहिए कि उस ग्राउंड में बैठ के आपके प्रदर्शन को देख सकता हूं, मैं खुद आ नहीं सकता। तो इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी लड़ाई को समझते हुए एक बिल्कुल युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे होंगे, करेंगे या करने की संकल्प लेंगे और उसमें मेरा हेल्प लेंगे। तो मेरे वीर जवानों, एक बार फिर से आप सभी आदमी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कोशिश करिए सभी लोग की वीडियो संभव हो पाए तो शेयर कर दीजिए। ये थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, मैं चाहूँगा जितना ज़्यादा बच्चों तक वीडियो जाए, शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चाहे जो मन में आए करिए, अच्छा छोड़ भी दीजिएगा, लेकिन पढ़ाई जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपकी बात है। तो हमारी आपस की बात ये है कि लाइक, कमेंट, शेयर तो हमें अपने लिए बोल रहे हैं, लेकिन पढ़ाई किसके लिए? आपके लिए ना। तो आप अपना ख्याल रखिए, फिर भेंट होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।